हरि ओम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं द्वाविंशः सर्गः। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तथा वसिष्ठे ब्रूति राजा दशरथा स्वयं प्राष्टपद्मो राममाजुभाव सलक्ष्मणं कृते स्वस्तेन मात्रा पित्रा दस्थितेन च प्रोदसा षष्ठेन मंगलैरभिमन्त्रितं सपुत्रं मूर्धन्योपाग्रहाय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मनः। सपुत्रं मूर्धन्योपाग्रहाय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशपुत्राय सुप्रीतेन अंतरात्मनः। ततो वायु सुखसो नीरजस्को भवो तदा विश्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजुलोचनं पुष्पवृष्टिर्महत्यासीद देवदुन्दुभिः स्वनैः संगे दुन्दुभि निर्घोषा प्रयायते तु महात्मनि विश्वामित्रो येयावग्रे रामो ततो रामो महायशः। विश्वामित्रो येयावग्रे ततो रामो महायशः काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रेरन्वगात् कलापिनो धनुष्पाणि शोभयानो दिशो दिशै विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षा योपन्निगौ अनुजगुम्बतुर क्षुद्रो पितामहं विवासिनो अनुयातो श्रिया दीप्तो शोभयन्ताओ नन्दितो अनुजगमतुर्क्षुद्रो अनुजगमतुर्क्षुद्रो पितामहं विवासिनो अनुयातो श्रियादीप्तो शोभयन्ताओ निन्दितौ तथा कुशपुत्रं तु धनुष्पाणि सोलंकृतो बद्धे गोदाङ्गुलितराणो खङ्गवन्तो महादुति कुमारो चारु वपुषो भ्रातरो रामलक्ष्मणो अनुयातो श्रियादीप्तो शोभयातामनन्दितो स्थानं देवमेवाचिन्त्यं कुमारयो पावकी अनुयातो श्रियादीप्तो शोभयेतामनन्दितो स्थानं देवमेवाचिन्त्यं कुमारायो पावकी। अध्यर्धयोजनं गत्वा सरेवादक्षिणे तटे रामेतुमतुराम्बाणि विश्वामित्रोऽभिवासते ग्रहाणवत्सलं मा भूतकालस्य परयया मन्त्रग्रामं गृहाणुं बलामतिबलां तथा नाश्रमो नाजुरो वा ते नारूपस्य विपर्या न च सुप्तं प्रमत्तं वा दर्शयस्यन्ति नैर्यतः न वाह्योत्सो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन त्रिषु लोकेषु वारां न भवेत् सदृशतौ बलामतिबलां च पटतस्तात् राघो न सौभाग्ये न दाक्षिणे न ज्ञाने बुद्धिनिश्चये नोत्रे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवा नघे एतद्विद्याद्वे लब्धे न भवेत् सदस्त्रौ बलाचातिबला च सर्वज्ञानस्य मात्रौ क्षुद्रवासे नाते राम भविष्यति नरो त्वं बलामतिबलां च पटतस्तात् राघो ग्रहाण स्वलोकस्य गुप्ते रघुनन्दन विद्याद्वयं मदीयाने यशश्चात् भवेद् भुवि पितामहे सुते वेते विद्येतेजः समन्विते प्रदातुं तौ काकुत्स्थे सदृशस्त्वं हि पार्थो प्रदातुं तौ काकुत्स्थे सदृशस्त्वं हि पार्थ्यो कामं बहुगुणाः सर्वे ये नात्र संशयः तपसा संभृते चैते बहुरूपे भविष्यतः। ततो रामो जलं सृष्ट्वा पृष्ठवदना शुचि प्रत्यग्राय ते विद्ये महर्षि भावतात्मनः। ततो रामो जलं स्पृष्ट्वा पृष्ठवदना शुचि प्रत्यग्राय ते विद्ये महर्षि भावतात्मनः। विद्या समुदितो रामः सुशुभे भीम विक्रमः सहस्रस्मिर भगवान् सरदियो देवाकराः गुरु कार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशकात्मजे स्वस्तां रजनीं तत् सरैवां ससुखं त्रयः दशरथनृपसून सप्तमाभ्यां तृणसैन्ये अनुचिते तदोक्षिताभ्यां कुशकसुतैवचोऽनुलालिताभ्यां सुखमेव सा विभो विभावरी च
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्वाविंशः सर्गः। ओम। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। तदंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसको विश्वामित्र को सौंप दिया। उस समय धूलरत सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से वहां फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। देव दुंदुभियां बजने लगी। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे कक्षधारी महायशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे और वे दोनों दसों दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे तीन तीन फन वाले दो सर्पों के समान चल रहे थे। एक और कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तूर्णीर और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों की तीन फन से उपमा दी गई है। उनका स्वभाव उच्च तथा उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनिंद्य सुंदर राजकुमार सब ओर से शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र के पीछे उसी प्रकार चले जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। वे दोनों भाई कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपने हाथों की अंगुलियों में गोहठी के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थीं। उनके श्रीअंग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अपनी अद्भुत कांति से उद्भासित हो सब ओर अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वो दोनों वीर अत्यंत शक्तिशाली स्थाणु देव महादेव के पीछे चलने वाले दो अग्नि कुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पाते थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम का अनुभव नहीं होगा, जोर नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तात रघुकुल नंदन राम, बला और अतिबला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। अनग सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई पुरुष तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त होने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। नरश्रेष्ठ, तात रघुनंदन, बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा की तेजस्विनी पुत्री हैं। काकुस्थ नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम ही इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है, तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होंगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगी। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम शास्त्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र की सारी गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहां सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। राजा दशरथ के दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तरण के शैया पर, जिनके योग्य नहीं थी, सोए थे। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी के द्वारा उन दोनों के प्रति लाड प्यार प्रकट कर रहे थे। ऐसे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी सी प्रतीत हुई। ओम।